अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान और आज हम करने जा रहे हैं वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट का पार्ट नंबर 5। और इसमें हमने डिस्कस करना है फंक्शंस डॉट पीएचपी फाइल को और एक्शंस और फिल्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस डॉट पीएचपी की फाइल से। तो लास्ट टाइम हमने ये कुछ कैटेगरी से रिलेटेड देखा था, टेम्पलेट की हायरार्की कैसे काम करती है। तो सेम ये एक फंक्शंस डॉट पीएचपी एक टेम्पलेट है, हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शंस डॉट पीएचपी की फाइल सिंपल एक पीएचपी, हम इसमें पीएचपी का कोड यूज करते हैं। इसके लिए इसको हम यूज क्यों करते हैं? टू ऐड सम फीचर्स और टू मॉडिफाई सम फीचर्स। ठीक है, वर्डप्रेस के थीम में हमने कोई फीचर ऐड करना है या मॉडिफाई करना है तो हम यहाँ पे उससे रिलेटेड फंक्शंस क्रिएट करते हैं। तो हम टेस्ट के तौर पे आपको एक फंक्शंस हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, पीएचपी के टैग्स ओपन कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हम कोई एक फंक्शन क्रिएट करते हैं टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस डॉट पीएचपी की फाइल, क्योंकि आप जितनी भी कस्टमाइजेशन प्रीमियम थीम्स में करते हो तो वो आप चाइल्ड थीम में फंक्शंस डॉट पीएचपी में करते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। आपने एक फंक्शन क्रिएट करना होता है, हम इसको सिंपल अभी इको करते हैं टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम इस फंक्शन को यूज़ कैसे करना है। इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, हम चाह रहे हैं कि सिंगल डॉट पीएचपी में हम अभी इसको रिमूव कर देते हैं, द कंटेंट के लास्ट पे हम इस फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि इस फंक्शन टेस्ट को हम कॉल करना कहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ पर हमारी सिंगल पोस्ट ओपन होती है ना, सिंगल पोस्ट को ओपन करें तो ये लास्ट पे टेस्ट आ गया। ठीक है, हम चाह रहे थे कि फंक्शन क्रिएट करें, ये फंक्शन डिफरेंट काम करेंगे, वो अभी हम देखेंगे जैसे जैसे एडवांस मूव करें। फॉर एग्जांपल हम सिंगल पोस्ट कितनी दफ़ा ओपन हुई है, हम उसका व्यू काउंट अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कितनी दफ़ा इस पोस्ट को देखा गया है, तो हम यहाँ पे उसकी लॉजिक लिखेंगे। उसके बाद हम काउंट को चाह रहे हैं कि वो पोस्ट के एंड पे शो हो, तो हम ये सिंपल वे है इसका कि आपने फंक्शन क्रिएट करना है, उसके बाद यहाँ पे उसको यूज़ कर लेना है। ये तो एक कस्टम फंक्शन है, लेकिन हमारा काम था कि फंक्शंस डॉट पीएचपी का सिर्फ समझना कि हम इसमें सिर्फ फंक्शंस क्रिएट करते हैं टू ऐड द फंक्शनैलिटी और टू चेंज द फंक्शनैलिटी किसी भी फंक्शन की। तो ये फंक्शंस डॉट पीएचपी की फाइल क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद है एक्शंस। क्या होते हैं एक्शंस? वर्डप्रेस में एक हुक्स होती हैं, वर्डप्रेस में हुक्स होती हैं कि हमने कुछ काम करना है तो हमने फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ हमने ऐड करनी है ना, जैसे अभी अभी हमने यहाँ पे ऐड किया है इस टेस्ट को, तो ये कोई वर्डप्रेस कुछ एक्शंस प्रोवाइड करता है। हमें यहाँ पे फंक्शंस को जाके आउटपुट करने की ज़रूरत नहीं है, हम उन सिर्फ एक्शंस को यूज़ करते हैं। यहाँ पे पहले ही वो एक्शन लिखा हुआ है, तो हम अभी देखते हैं उसको। हम सबसे पहला जो एक्शंस यूज़ करना आज इसमें करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इस स्टाइल डॉट सी एस एस को हम अपनी जो वर्डप्रेस की थीम की स्टाइल डॉट सी एस एस है इसको इंक्लूड करें। मैंने यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट लिखा है कि मार्जिन 0 और पैडिंग। इसके अलावा हम एक और लिख लेते हैं, बॉडी का बैकग्राउंड कलर हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं कुछ भी। अभी हम अगर इसको टेस्ट करें ना हमारे यहाँ पे जाके, तो ये कुछ भी नहीं हुआ, ना ही तो ये पैडिंग मार्जिन रिमूव हुआ है, ना स्टाइल का इसका बैकग्राउंड चेंज हुआ है। हमने इस स्टाइल को, इस स्टाइल डॉट सी एस एस को इंक्लूड करना है हमारे थीम में। तो हमने कैसे करना है, हमने जाना है यहाँ पे फंक्शंस डॉट पीएचपी में, एक फंक्शन क्रिएट करना है। हम इसको नेम दे देते हैं फंक्शन को theme1 स्टाइल। ठीक है, और इसके बाद हम सिंपली फंक्शन क्रिएट किया। अब इस फंक्शन को हमने हुक के थ्रू, एक हुक होती है एक्शन, हम एक्शन को कैसे कॉल करते हैं, हम ऐड एक्शन। वर्डप्रेस में दो किस्म के होते हैं, मैंने अभी बताया, एक एक्शंस होते हैं, एक फिल्टर्स। अभी हम एक्शन लिखने लगे हैं, ऐड एक्शन। इस एक्शन का नेम क्या होता है, जो वर्डप्रेस में स्टाइल्स को या आपके स्क्रिप्ट्स जितने भी होते हैं, जेक्वेरी, जावास्क्रिप्ट, उनको इंक्लूड करने के लिए जो यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं WPENQ स्क्रिप्ट्स। अच्छा, ठीक है, WPENQ स्क्रिप्ट्स।
इसका काम क्या होता है, ये WP-NQ स्क्रिप्ट्स एक एक्शन है। अभी हम इस एक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएंगे एक्शंस होता क्या है। सिर्फ अभी तक समझ लें कि WP-NQ स्क्रिप्ट्स एक एक्शन है जो कोई भी आपका डाटा हुक करता है वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस के स्टाइल स्क्रिप्ट्स को। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि style.css को इंक्लूड करें। तो style.css को इंक्लूड करने के लिए हमारे पास वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है स्टाइल्स को इंक्लूड करने के लिए WP-NQ स्टाइल के नेम से। NQ और स्टाइल शीट वर्डप्रेस में ये इसकी डेट आपके पास शो भी हो जाता है। अगर आप इसको देखें तो ये अगर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है तो ये सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है, हैंडल, सेकंड सोर्स, डिपेंडेंसी और मीडिया। इन पैरामीटर्स को भी हम देखते हैं। हैंडल क्या होता है, मैंने वर्डप्रेस के अगर हम यहाँ पे जाएं तो आपके पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो आप पैरामीटर्स देखेंगे। स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड नेम ऑफ द स्टाइल शीट शुड बी यूनिक, कि आपने कोई जो स्टाइल शीट इंक्लूड करना चाह रहे हैं उसको नेम देना है और वो यूनिक होना चाहिए। सेकंड, सोर्स क्या होता है, सोर्स आपने फुल URL ऑफ द स्टाइल शीट और पाथ ऑफ द स्टाइल शीट रिलेटिव टू द वर्डप्रेस रूट डायरेक्टरी, आपने पाथ देना है जहां पर आपकी वो स्टाइल शीट है। डिपेंडेंसी क्या है, अगर ये स्टाइल शीट जो आप इंक्लूड कर रहे हैं किसी और स्टाइल शीट पे डिपेंडेंट है तो आपने वो ये एक अरे है डिपेंडेंट की, आपने उसका नेम देना होता है। वर्जन देना होता है, अगर वर्जन आपका कोई स्टाइल शीट का वर्जन है। मीडिया है, किसके लिए, प्रिंट है, स्क्रीन है, किस मैक्स विड्थ डिफरेंस के लिए। तो हमने इसको कैसे करना है, अब मैं यहाँ पे इसको हैंडल का नेम देता हूँ मेन, ठीक है, मेन स्टाइल। और सोर्स क्या है मेरा, सोर्स मेरा है स्टाइल शीट की। इसके लिए इसको इंक्लूड करने के लिए वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है एक फंक्शन गेट स्टाइल शीट URI, ठीक है, वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है गेट स्टाइल शीट URI। अभी हम इन दोनों को छोड़ देते हैं, जस्ट हम इतना करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया है, हमने एक स्टाइल शीट को इंक्लूड करने के लिए वर्डप्रेस का WP-NQ स्टाइल देखा है। वो स्टाइल एक नेम लेता है और उसका उस स्टाइल शीट का उस फाइल का पाथ लेता है, वो हमने पाथ दे दिया गेट स्टाइल शीट URI एग्जैक्टली style.css का पाथ होता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक्शन यूज किया है WP-NQ स्क्रिप्ट्स, ठीक है। अब इस एक्शन को हमने इस एक्शन की जगह पे हमने क्या हुक करना है, हमने इसको हुक करना है, ठीक है। दो पैरामीटर्स एक्शंस लेता है, एक पैरा जो है हुक का नेम, सेकंड फंक्शन का नेम। अब हम देखते हैं जाके यहाँ पर हमारे इसमें, तो देखिए कलर भी चेंज हो चुका है आपका बैकग्राउंड, और इसके साथ आपका ये मार्जिन और पैडिंग भी रिमूव हो चुकी हैं। तो ये आपकी स्टाइल शीट इंक्लूड हो चुकी है। आपने इसको देखना है तो आप Ctrl+U करके सोर्स देख सकते हैं। ये देखिए मेन स्टाइल CSS, ठीक है, ये आपकी स्टाइल शीट इंक्लूड हो चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक्शंस को देख लिया। अब एक्शंस आपको ऐसे समझ नहीं आएंगे तो मैं एक एक्शन क्रिएट करता हूँ। एक्चुअली ये काम कैसे कर रहा है, मैं आपकी single.php की फाइल में जाता हूँ। यहाँ पर हमने टेस्ट को कॉल किया था, एक फंक्शन हमने लिखा था, इससे पहले हम उसको दोबारा लिख लेते हैं, फंक्शन टेस्ट, ठीक है। और हमने इसको इको किया था टेस्ट, ठीक है, हमने इसको कॉल किया था टेस्ट के नेम से। लेकिन अब हम ऐसे नहीं करना चाह रहे कि यहाँ पर हम टेस्ट को कैसे करेंगे, क्योंकि अगर कोई फाइल हमें थीम में एडिट करनी होती है तो हम ऐसे नहीं करते। इस वे ये वे नहीं है वर्डप्रेस का कि हम फंक्शंस को क्रिएट करें, कस्टम्स को। तो वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है एक्शंस, तो हमने एक एक्शन क्रिएट करना है। मैं भी आपको बताता हूँ एक्शन क्रिएट कैसे करते हैं। हमें लिखना होता है डू एक्शन और उस एक्शन का सिर्फ नेम देना है। मैं यहाँ पे इस एक्शन का नेम दे देता हूँ टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट को, ये एक्शन का नेम है टेस्ट, सेम ये एक WP-NQ स्क्रिप्ट्स, ये एक एक्शन है और ये क्रिएट किया हुआ है वर्डप्रेस ने। इसकी हम डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, WP-NQ स्क्रिप्ट्स डू एक्शन, ठीक है। फायर्स व्हेन स्क्रिप्ट्स एंड स्टाइल्स आर इंक्लूड, ये कब फायर होता है, जब आप इसमें स्टाइल शीट्स या अपने स्क्रिप्ट्स इंक्लूड करते हो। इंक्लूड करना होता है हुक करना, ऐड करते हो। तो
सेम हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने एक एक्शन क्रिएट किया है टेस्ट के नेम से, और इसमें हम इंक्लूड क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई भी यूज़र आता है, कोई भी थीम डेवलपर है, वो चाह रहा है कि वो इस सिंगल पोस्ट के कंटेंट के बाद अपना कुछ कंटेंट ऐड करे, तो हम वो कैसे करेगा, उसे हमने एक्शन एक बताया हुआ है कि एक एक्शन है टेस्ट, तो उसका नेम हम लिखेंगे टेस्ट, और इसके बाद फंक्शन का नेम हमारा क्या है, वो भी टेस्ट है, तो हम यहाँ पे टेस्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं जाके हमारे यहाँ पे, तो सिंगल पोस्ट को ओपन करें तो ये देखें टेस्ट आपका अभी भी वैसे ही आ रहा है। तो ये आपको समझ आ गई होगी थोड़ी सी कि एक्शंस कैसे काम करते हैं। एक्शंस हमारी ये जो टेम्पलेट्स की फाइल होते हैं ना, इसमें एक्शंस हम ऐसे क्रिएट किए हुए होते हैं, ये प्रीमियम थीम्स में भी क्रिएट हुए होते हैं, तो वो जस्ट आपको बताते हैं कि आपने कंटेंट कौन सा ऐड करना है, उसके लिए कौन सा आपने एक्शन यूज़ करना है। तो ये एक्शंस आपने सिंपल एक्शंस के नेम दिए होते हैं और आप अपना कंटेंट उसमें ऐड कर सकते हो डिफरेंट। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने क्या करना है, मैं एक वेबसाइट बताता हूँ आपको। ठीक है, ये एक वेबसाइट है smbaba.com, ये एक्चुअली मैंने क्रिएट की थी। इसमें देखें ये WooCommerce को मैंने कस्टमाइज़ किया था। WooCommerce एक्शंस प्रोवाइड करता है काफ़ी सारे, वो भी हम देखते हैं। तो मैंने इसमें ये कंटेंट आपने नॉर्मली देखा होगा, ये कंटेंट नहीं होता है अब क्वेश्चन, ये कुछ इस तरह से रिलेटेड डाटा, शो मैप एक्सेट्रा, ये कंटेंट नहीं होता सिंगल पेज पे जो आपकी प्रोडक्ट का पेज होता है। तो ये हमने कैसे ऐड किया है, ये वर्ड आपके WooCommerce ने एक्शन प्रोवाइड किए हुए हैं, उन एक्शंस को मैंने स्टाइल आपकी functions.php में यूज़ करके यहाँ पे ये कंटेंट डाला है और उसके बाद यहाँ पे कॉल किया। अब हम उस एक्शंस को देख लेते हैं। WooCommerce सिंगल हुक्स, ठीक है, कौन कौन सी हैं हुक्स, ये फर्स्ट लिंक पे ही आपको शो हो जाएंगी ग्राफिकली वे में। यहाँ पे काफ़ी सारी, ये देखें इसने बताया हुआ है कि अगर आपने ऐड टू कार्ट बटन के बाद में करना है आफ्टर ऐड WooCommerce आफ्टर ऐड टू कार्ट बटन, ये एक्शन का नेम है। तो एक्शन का नेम हम जस्ट यहाँ पे एक्शन का नेम लिखते होते हैं और यहाँ पे जो हमने फंक्शन उसमें हुक करना है। ठीक है, वो चाहे आपका कंटेंट डायनामिकली कंटेंट कोई आप कर रहे हैं, कुछ कहीं से भी आप कंटेंट जो ऐड ले रहे हैं उसको आपने ऐड करना है, तो हम यहाँ पे सिंपल ऐड कर देते हैं उस एक्शन का नेम। ठीक है, एक्शन का नेम लिखना है और उसके बाद फंक्शन का नेम। यहाँ पे काफ़ी डिटेल दी हुई है कि आप कौन कौन सी एक्शंस हैं कंटेंट से पहले, ये प्रायोरिटीज़ भी हैं। ये हम जब इसमें प्लगइन्स डेवलपमेंट में जाएंगे तो हम उसमें देखेंगे कि प्रायोरिटीज़ को हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, सिर्फ अभी आपने समझना था कि एक्शन क्या होते हैं। एक्शन सिंपल एक फंक्शंस हैं जो डू एक्शन के नेम से डिफाइन होते हैं, उसके बाद हम उसमें अपना कंटेंट हुक करते हैं। ठीक है, तो सेम हमने यहाँ पे किया था कि WPMQ स्क्रिप्ट एक एक्शन है और उसमें हमने अपनी स्टाइल शीट हुक कर दी है। ठीक है, ये WPMQ स्टाइल शीट इंक्लूड करने के लिए यूज़ होता है। अब हमारा थर्ड जो हमने यूज़ आज करना है वो है फिल्टर। फिल्टर्स का क्या काम होता है, एक्शंस डाटा ऐड करने के लिए होते हैं, फिल्टर्स डाटा को चेंज करने के लिए होते हैं। कुछ फिल्टर हम आज हम फिल्टर भी देख लेते हैं। फिल्टर जो हम देखने जा रहे हैं वो है जी हमारा, हम क्या करना चाह रहे हैं, लाइक हम इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ, हम चाह रहे हैं कि ये जो हम इंडेक्स पे इस पेज पे आते हैं, हम चाह रहे हैं कि ये आ रहा है ना आपके पास कंटेंट के बाद एक्सेप्ट, इसे एक्सेप्ट हमने कहा था, हमने पीछे देखा था ये क्या होता है। हम चाह रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट्स में आ रहे हैं ये यहाँ पे ये ना आए, बल्कि यहाँ पे रीड मोर का बटन आ जाए। तो रीड मोर का बटन कैसे आएगा, हम इसको चेंज करेंगे। अब हमने एक्सेप्ट को चेंज करना चाह रहे हैं तो इसके लिए फिल्टर यूज़ होता है। जैसे ऐड एक्शन है तो हमारे पास ऐसे ही ऐड फिल्टर होता है, उसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फिल्टर का नेम। जो फिल्टर का नेम है जो एक्सेप्ट मोर को चेंज करता है, उसके लिए फिल्टर का नेम है एक्सेप्ट मोर। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नेम है, हम फंक्शन का नेम दे देते हैं। सेकंड आर्गुमेंट फंक्शन का नेम है, हम वो कह देते हैं हम चाह रहे हैं फंक्शन का नेम रीड मोर। हमने वो ब्रैकेट्स वाला नहीं चाहिए, बल्कि हमें रीड मोर का बटन चाहिए, रीड मोर का लिंक चाहिए। तो आप क्या करेंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है,
और उसका नेम हम रख देंगे रीड मोर। और उसके बाद ये एक्चुअली क्या होता है, ये कंटेंट जो फिल्टर्स होते हैं, ये कंटेंट जो हम चेंज करना चाह रहे हैं ना, तो एज ए आर्ग्यूमेंट जो फिल्टर हैं वो एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं। आप उसका नेम जो मर्जी रखते हैं, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ मोर, ठीक है। अब हम इस मोर को चेंज करना चाह रहे हैं एक्चुअली, तो इस मोर के ये मोर यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इतना पार्ट ये मोर है, ठीक है। हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो जब भी फिल्टर यूज़ करना है हमने रिटर्न करना होता है कुछ, ठीक है। अब हमने रिटर्न क्या करना है, अब हमने रिटर्न करना है लिंक, ठीक है। तो हम सिर्फ लिंक क्रिएट कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि रीड मोर आ जाए वहाँ पे, ठीक है, वो सिंगल पोस्ट को। तो हम इसका पोस्ट का कैसे लिंक गेट करते थे हमने पढ़ा था इससे, कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं ज़रा स्केप कर रहा हूँ, PHP में इसको सिंगल कोटेशन यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन हमने पढ़ा था, आई थिंक गेट द परमालिंक। पोस्ट का परमालिंक कैसे करते थे, द गेट द परमालिंक, ठीक है। अब क्या होगा, अब वर्डप्रेस में जब ये एक्शन फायर होगा एक्सेप्ट मोर का, तो ये क्या करेगा, ये मोर का जो कंटेंट था उसको चेंज करके ये रिटर्न करेगा आपके पास ये एक लिंक। अब वो ब्रैकेट्स नहीं आएंगी, बल्कि ये कंटेंट उसका चेंज हो चुका होगा। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, ये देखिए रीड मोर का लिंक आ गया आपके पास, इस पर क्लिक करेंगे आप सिंगल पोस्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। आप उसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि एक्शंस और हुक्स कैसे काम करते हैं। एक्शंस कोई चीज़ हुक करने के लिए होती है, कोई डाटा नया ऐड करना है आपने, सेम ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं, वो रिमूव एक्शन भी हैं, वो हम देखेंगे उसको भी। और फिल्टर्स का काम क्या है, कंटेंट को चेंज करना। अब एक और भी हुक है एक्सेप्ट की, आप उसकी फॉर एग्जांपल आप इस जो एक्सेप्ट ये आ रहा है इसकी लेंथ आप चेंज करना चाह रहे हैं, ये 150 वर्ड है या जितनी भी आप चाह रहे हो, सिर्फ थोड़े से स्टार्ट वाले 10-20 वर्ड आएँ, तो उसके लिए भी आप इसको गूगल कीजिएगा कौन सी आपकी एक्सेप्ट आई थिंक हुक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्शंस और हुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना है आपने। अगर इसको वीडियो को बार बार देखिएगा कि आपने कैसे चीज़ें इंक्लूड करनी है और कैसे आपने चीज़ें थीम में चेंज करनी है, ठीक है। ये functions.php में अभी बहुत सारा हमने काम करना है। स्टाइल्स को कैसे इंक्लूड करना है हमने वो देख लिया है, WP इंक्लूड स्टाइल का नेम, उसके बाद उसका पाथ। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ इस पाथ ये स्टाइल नहीं इंक्लूड करना चाह रहे, यहाँ पर हमारे बहुत सारी स्टाइलिंग कुछ और भी स्टाइल्स होंगे, तो हमने सिंपल वो फोल्डर्स में होगी एसेट्स, इसमें आप CSS देते हैं, इसमें आप एक नई फाइल इंक्लूड करते हो main.css, तो आपने अगर इसको इंक्लूड करना है तो फिर आपने सिंपल ये पाथ देना होता है। वो हम नेक्स्ट टाइम जो एडवांस में जाएंगे जैसे जैसे उसमें हम देखते जाएंगे कि हमने कैसे इंक्लूड करना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ यही था, एक्शंस क्या होते हैं, फिल्टर्स क्या होते हैं, functions.php को हमने कैसे यूज़ करना है। तो मुझे इजाज़त दें आज के लिए, अल्लाह हाफिज़।